आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं रितिका पांडे। आज की चर्चा का इंतजार कहीं ना कहीं हम सभी को था और आज इस महा चर्चा पे आज हमारे साथ बहुत सारे अनुभवी लोग जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, देखिए, कल एक ऐसा आदेश कहीं ना कहीं पारित हुआ है, कहीं खुशियों का माहौल तो कहीं उदासी भी देखी गई है। देखिए, इतिहास बदलने वाला था पर राजनीति कह सकते हैं कि जीत गई। 21 घंटे की बहस, 528 सांसद और सरकार को चाहिए थे 352 वोट, लेकिन सिर्फ मिले 298। 12 साल में पहली बार संसद के भीतर सरकार की कैसी हार हुई है जिसने पूरे देश को सन्न करके रख दिया है। इसीलिए हमने कहा कि कहीं मायूसी भी देखने को मिली। देखिए, ये सिर्फ महिलाओं के 33% आरक्षण का मुद्दा नहीं था, ये लड़ाई थी 850 सीटों की, ये लड़ाई थी परिसीमन की और ये डर था कि दक्षिण बनाम उत्तर भारत के राजनीतिक वर्चस्व का। क्या अपनी ताकत बचाने के चक्कर में नारी शक्ति को बलि का बकरा बनाया गया? आज और इसी सियासी बिसात पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अनुराधा माहेश्वरी जी आज हमारे साथ रहेंगी, वहीं राजनीतिक विश्लेषक रजनी गवाणिया जी आज हमारे साथ हैं। साथ ही साथ न्यूज 21 की एमपी स्टेट हेड आरती शर्मा जी भोपाल मध्य प्रदेश से आज हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले इन तीनों खास मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करेंगे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज की महाचर्चा में। जी दीपा जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। दीपा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? अनुराधा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? अनुराधा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मैं आपको सुन पा रही हूँ जी। बिल्कुल आ रही है। शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी कि जैसे बहुमत का अगर मैं सीधी बात करूं तो बहुमत का दावा करने वाली सरकार जो है वो 352 वोट का आंकड़ा क्यों नहीं जुटा पाई? क्या 298 पर अटकना ये बताता है कि आपकी अपनी गठबंधन की साथी पार्टियां भी दक्षिण भारत के डर और परिसीमन के मुद्दे पर आपके साथ नहीं थी? बहुत बड़ा फैसला कहीं ना कहीं आया और मायूसी छाई हुई है कहीं ना कहीं। क्या कहना चाहेंगी माहेश्वरी मैडम आप? देखो, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र सेवा में ज्यादा अग्रसर रही। ये जो आप कह रहे हो परिसीमन, एक नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री जो पूरे राष्ट्र निर्माण के लिए, पूरे लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, एक नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इतनी मेहनत करी, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सोच रही उनकी। और जो ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई जो इकट्ठे हुए हैं सारे, इन सबने मिलके और जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका है, राहुल गांधी जी, उनकी माता जी और प्रियंका जी, तीन तीन सांसद परिवार से। अखिलेश यादव जी है, उनकी पत्नी सांसद है। तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम थी कि अगर अगर महिलाएं आगे बढ़े, परिसीमन हो, सीटें ज्यादा हो तो महिलाएं आगे बढ़ेगी, सांसद ज्यादा बैठेंगे संसद में। तो कहाँ प्रॉब्लम थी? ये सब चाहते हैं कि परिवारवाद ही चलता रहे और इसी पे ये बिल पास हो जाए। तो ये बिल तो पास होगा, जरूर होगा, अगली बार होगा, इस बार नहीं। तो कोई भारतीय जनता पार्टी में मायूसी नहीं है, हम हर चीज के लिए तैयार है और ये बिल जरूर पास होगा, क्योंकि नारी शक्ति भारत की प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी, कह सकते हैं एक नए जोश के साथ, एक नई तैयारी के साथ बिल पास होगा। चलिए, इस चर्चा पर हमारे साथ रजनी गवाणिया जी भी जुड़ चुकी हैं। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आपसे जानना चाहूंगी, परिसीमन एक्सपर्ट हैं आप, आपसे पहले भी चर्चा हो चुकी है। रजनी जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे दक्षिण भारत के राज्यों का डर कितना जायज है? क्या वाकई सीटों की संख्या 543 से 850 होने पर दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत खत्म हो जाएगी और सत्ता की चाबी जो है वो सिर्फ उत्तर भारत के पास रह जाएगी? इस पूरे मामले में जो कल फैसला आया है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, कल आपने अमित शाह जी का पूरा भाषण सुना होगा, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी इस बात को कि इसमें किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी, किसी का भी अहित नहीं होगा, न क्षेत्रीय पार्टियों का अहित होगा और न ही किसी जाति विशेष का अहित होगा। क्योंकि ये जो है परिसीमन के साथ में जब करते हैं, तो जैसे अभी दक्षिण भारत की 50 सीटें हैं, तो उनका 50% ले लीजिए, 25 और तो 75 सीटें हो जाएंगी। उसमें फिर महिलाओं को उल्टा की जो जनरल के लिए सीटें रह जाएंगी वो अधिक रह जाएंगी। आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल पेश करती हूँ आपके सामने। जैसे कि 50 सीटें किसी की राज्य की हैं, 50 सांसद वहां से चुन के जा रहे हैं, सीटें बढ़ेगी 50% और, तो वो सीटें हो जाएंगी 75 पे आ जाएंगी। अब अगर महिलाओं को आरक्षण, वो लोग कहते हैं कि जो अभी सीटें उसके हिसाब से आप दे दीजिए, चलिए उसके हिसाब से मानते हैं। तो जब 50 सीटों के ऊपर आप आरक्षण दे रहे हैं 33%,
तो ये निकल के आता है जी जी लगभग जी 10 है ना, 10 जी भी जी समझ पा रहे हैं। इतनी ही आएंगी लगभग, जी मतलब लगभग आंकड़े। 3 महिलाएं 10 पे आती हैं तो 30 आ जाएगा। 10 महिलाओं में से मतलब 10 सीटों में से 3 आती हैं तो 50 में से आ जाएगी 5 से 15 महिलाएं आएंगी 50 के ऊपर, लेकिन 50 के ऊपर अब ये 75 हो जाएगा तो उसके ऊपर हो जाएंगी, फिर इसमें 7 और महिलाएं जोड़ दीजिए, तो आपके जब ये 21 महिलाएं हो जाएंगी, तो कुल मिलाकर के जनरल के लिए तो सीटें बढ़ रही हैं, जी। कम नहीं हो रही हैं। अगर ये परिसीमन करके और महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तो महिलाएं तो आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, साथ में जनरल के लिए भी अवसर ज्यादा रह जाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन ठीक है, अगर यहाँ ठीक पे है। अगर बिना परिसीमन किए अगर महिलाओं को आरक्षण दे देते हैं तो काफी राजनेता जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं वो तो घर बैठ जाएंगे ठीक है। सीटें कम होने की वजह से। इसलिए परिसीमन बिल्कुल। कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। जरूरी है। चलिए ठीक है, आज हमारे साथ इस महाचर्चा पे जुड़ने के लिए आरती शर्मा जो कि स्टेट हेड है न्यूज़ 21 की, मध्य प्रदेश भोपाल की, बहुत ही अनुभवी आप वक्ता भी हैं, साथ साथ अच्छा खासा इनको मीडिया जगत का अनुभव। आरती जी, सीधे आपसे बात करना चाहूंगी, जैसे मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, जैसे राज्य जहां से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं, वहां इस हार का क्या संदेश गया है? क्या जनता ये मानेगी कि विपक्ष ने रोका, या ये संदेश जाएगा कि सरकार मैनेजमेंट में फेल हो गई है? कल का जो ऐतिहासिक फैसला आया है कहीं ना कहीं, क्या कहना चाहेंगी इस पर आप? रितिका, राजनीतिक भागीदारी, एक लंबे समय से महिलाएं जो है इस राजनीतिक भागीदारी का इंतजार कर रही थी और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जैसा लग रहा है। बहुत एक महिलाओं में ना बड़ा खासा एक उत्साह देखने को मिल रहा था कि कुछ उनको एक भागीदारी सुनिश्चित हो रही है हर क्षेत्र में। राजनीति जो खासकर है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो हर क्षेत्र से जुड़ा रहता है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। अगर यहाँ पर ये वाला बिल पास होता, परिसीमन वाला जो पार्ट है वो जरूर है, लेकिन महिलाओं को ये ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट उनको राजनीतिक भागीदारी में उनकी स्थान उनका सुनिश्चित किया जा रहा है। उससे जो महिलाओं में जो भी निराशा देखने को हम लोग देख रहे हैं, जिस हम फील्ड पर भी जाते हैं, 2-3 दिनों से जो माहौल पूरे देश में बना हुआ था, खासकर जो हमारी आधी आबादी है वो जिस तरीके से उत्साहित थी, वो अब कहीं ना कहीं एक निराशा और एक थोड़ा सा जो है निराश उसमें हो गया है कि उनको लग रहा है कि अब ये पता नहीं कब और कितना इंतजार करना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक पुरानी कहावत है कि न्याय में अगर देरी होती है तो वो भी अन्याय की श्रेणी में आता है। मतलब महिलाओं का हक है और उसके बावजूद बिल पारित हो गया है, उसके बावजूद भी हमें टालकर वो क्या देना चाह रहे हैं, ये पॉलिटिकली मेरा क्वेश्चन जरूर है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराधा जी, कहीं ना कहीं मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आरती जी ने अपनी बात रखी, विशेषज्ञ हैं, आरती जी को काफी लंबा अनुभव है क्षेत्र के अंदर। वापस अनुराधा जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी आज की चर्चा का, कि जैसे कि बीजेपी की बात करूं, आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष महिला विरोधी है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आपने आरक्षण को 850 सीटों वाले परिसीमन के साथ जोड़कर खुद ही इस बिल के लिए गड्ढा खोद दिया? क्या ये जानबूझकर किया गया या एक पॉलिटिकली स्टंट माने, क्योंकि बड़ी सारी बयानबाजियां भी चल रही थी कि खाली एक पॉलिटिकल स्टंट है? ओवरऑल आपका क्या कहना है? एक सवाल आखिरी आपसे इस चर्चा का। देखो, अगर हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, जी जी शादी 1 महीने पहले होती है तो उसकी लिस्ट बनती है, जी ठीक है। अगर उसमें कोई चीज अगर कुछ कमियां रह जाती है तो उसको हम वापस लिखते हैं। ऐसे ही जी, समझ रहे हैं आपकी 33% बात बिल, को। जो नारी अधिनियम बिल 2023 में पास हुआ, तो हमने उस टाइम पर पास करवाया। अब हम उसको सीधे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि हमारी महिलाएं आगे है, पुरुषवाद समाज है, ये चाहते हैं कि पुरुष तो आगे ही नहीं, आगे ही रहे, महिलाएं क्यों आए? यही इन लोगों की, ये कांग्रेस के लोग और जो भी है अखिलेश यादव, इनकी सोच है ये कि महिलाएं आगे नहीं आए। तो क्या है कि परिसीमन जरूरी, इस बिल को और बड़ा रूप देते थे। मोदी जी ने ये सोचा कि इसको बड़ा रूप देंगे तो हर महिला हमारे साथ जुड़ेगी और हर महिला, एक गृहिणी से लेकर महिला विधानसभा, पंचायत राज, निगम और संसद तक जाएगी। तो मोदी जी ने तो बहुत अच्छा सोचा था, ऐसा नहीं है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ही सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनते कि शौचालय बनना चाहिए, सबसे पहले उन्होंने सोचा, तभी उन्होंने हंसी उड़ाई थी तो अरे प्रधानमंत्री बन गया और ये शौचालय की क्या बात करते हैं। तो ये क्या है, छोटी से छोटी जो सोच है, ये जो कांग्रेस की जो छोटी सोच
सकते। मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस वालों, अगर कल आप लोग सारे मिलकर, और मोदी जी ने तो कह दिया था कि क्रेडिट भी आप ले जाओ और क्या कहते हैं बैनर भी आपके लग जाएंगे, अगर इनकी सही सोच होती है, राहुल गांधी जी नैया डुबो रहे हैं सबकी, अगर इनकी सही सोच होती तो कल क्रेडिट ले जाते, बिल पास हो जाता, तो इनका जो ये विसर्जन हो रहा है गंगा में इस पार्टी का, वो बच जाता। तो ये मैं राहुल गांधी जी ने समझ से काम करना चाहिए। ये मेरे को बड़े दुख की बात है। अगर वो चाहते तो क्रेडिट ले लेते, मोदी जी ने तो क्रेडिट के लिए भी मना नहीं किया। तो ये क्या है, लोकसभा में बिल तो पास होगा, जी 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 जरूर होगा। मैडम चलिए, मैं आपकी आरती जी बात कुछ से कहना एग्री चाह रही करती हैं। हूँ, हाँ, लेकिन आरती जी मेरा क्या अब कहना क्या, चाहती हैं? जैसे मैंने बताया रितिका जी, अंदर आ दो जाओ, तीन अंदर आ जाओ। फील्ड पे महसूस कर पा रहे हैं कि महिलाएं बड़ी उत्साहित है। कल हम एक टीवी थोड़े प्रोग्राम की डिबेट में गए थे और उन्होंने भी यही ये बात रखी कि इसमें आरक्षण क्यों डाल रहा है विपक्ष। मैं खुद कहती हूँ कि मैं इस आरक्षण में महिलाओं के और ओबीसी वाला आरक्षण है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन एक महिला होने के नाते 33% आरक्षण, क्योंकि पहले से और भी कई क्षेत्रों में महिलाएं हैं, राजनीतिक नेतृत्व में भी है, इसलिए 33 के लिए हम एक शुरुआत के तौर पे मान रहे हैं। आधी आबादी मिलना तो 50% चाहिए, लेकिन फिर वो जो हमें 33 भी नहीं दे रहे हैं, उनका आगे क्या आश्रय होगा। जैसा कि मैडम अभी बोल भी रही थी कि ऐसे बहुत से लोग हैं, ये इस पे सियासी घमासान नहीं होना चाहिए था। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सारी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर आना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल था। बिल्कुल ये नहीं हो पाया, ये दुखद है, ये दुखद है। दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं मैं रजनी जी के पास वापस आना चाहूंगी एक सवाल पे। रजनी जी, जैसे कि अभी आरती जी ने अपनी बात रखी, माहेश्वरी मैडम ने अपनी बात रखी, आपसे रजनी जी मैं अब जानना चाहूंगी, जैसे कि 12 साल में पहली बार सरकार की ये जो हार हुई है, क्या भारतीय राजनीति में एक नए विपक्ष गठबंधन के उदय का संकेत इसको मान सकते हैं? या तो कह सकते हैं कि जहां हार नहीं हुई, हार नहीं हुई, हार नहीं हुई। मैडम जी जी माहेश्वरी मैडम आपके पास आऊंगी मैं जरूर से। मैं रजनी जी से ये सवाल जानना चाह रही थी एक एक्सपर्ट के तौर पर कि क्या ये उदय का संकेत माने कि जहां क्षेत्रीय ताकतें अपने अस्तित्व के लिए एकजुट हो गई हैं? क्या कहना चाहेंगी? फिर मैं आऊंगी माहेश्वरी मैडम आपके पास। जी ये भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई है, बल्कि दूसरी पार्टियों के मुंह पर से जो मुखौटा उन्होंने ओढ़ रखा था ना, उनकी दोहरी जो मानसिकता थी कि वो महिलाओं को सिर्फ एक जब जैसे कहे वैसे करने वाला समझते हैं, अपना एक डमी समझते थे, वो उनका मुखौटा उतर गया है एक तरीके से। आज भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई है, बल्कि हर महिला को, देश की हर महिला को ये पता चल गया है कि कौन महिला के साथ में है और कौन उसके लिए रुकावट बन के खड़ा हुआ है। जी 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 ठीक है, मोदी ठीक है। जी ने और अमित शाह जी ने अपने भाषण में ये बात क्लियर कर दी थी कि ये नारी शक्ति अधिनियम परिसीमन ये इसके मतलब इसका विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। परिसीमन होगा तभी, अगर महिला बिल आता है और साथ में परिसीमन होता है, तभी सबके जो हित है वो बचे रहेंगे। अगर सीधा महिला बिल लागू कर दिया जाता है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, तो बाकी जो राजनीति में लोग हैं उनके हितों के साथ हनन होगा। लेकिन अगर परिसीमन के साथ किया जाता है तो नारी भी सशक्त होगी और इसके साथ साथ में क्षेत्रीय पार्टियों का और दूसरे समाज का भी अहित कहीं किसी सूरत में नहीं होगा। उन्होंने बिल्कुल 1% निकाल करके एक चीज को क्लियर किया है अपने भाषण में और पूरा कन्विंस करने की कोशिश की है हर पार्टी को। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये ओवैसी जी की पार्टी और ये सब इनके अगेंस्ट थी, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अपना क्षेत्रीय हित दिख रहा था उनको। और कुछ भी मोदी सरकार जब भी कुछ लेके आती है बिल, तो वो हमेशा उसको एक शक की निगाह से देखते हैं, एक राजनीतिक रणनीति से देखते हैं। जी जी जी, देश हित के रूप में वो उसको सोचते भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। आखिरी सवाल पे मैं एक बार आना चाहूंगी, आरती जी के पास आना चाहूंगी। आरती जी, मैं आपसे ये सवाल रखना चाह रही थी, उसके बाद एक आखिरी जो आज की चर्चा का सवाल मैं माहेश्वरी मैडम से ही खत्म करूंगी, क्योंकि वो कुछ कहना चाह रही थी आखिरी में। तो आरती जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी कि जैसे कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है आरती जी? ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ आपसे, क्या महिलाएं इसे तकनीकी पेच यानी परिसीमन और सीटों को बढ़ाना ही समझ रही है, या फिर सिर्फ अपने हाथ हुआ एक धोखा मान रही है? देखिए, एक पत्रकार के नजरिए से मैं बताऊं तो इसमें कुछ पेच है। वो पेच आप और हम जैसी महिलाएं जो चीजों को समझ पा रही हैं, जानती हैं, हमें पता है कि इसमें अब लंबा इंतजार है। लेकिन मैं आपको जमीनी हकीकत ये है कि महिलाओं में जो मैसेज गया है, वो मैसेज मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि अब महेश्वरी मैडम भी बैठी हैं, आप बीजेपी से संबंधित हैं। क्या है कि महिलाओं को ये लग रहा है कि हमारा कोई बिल आना था और वो बिल विपक्ष ने आने नहीं दिया।
ये मैसेज पूरी तरीके से सर्कुलेट हो चुका है। बहुत कम प्रतिशत है जो महिलाएं इस पूरे मिल के पेज को अंदर तक समझ पा रही हैं। जैसे बिल्कुल। आज और आप और हम बैठ के डिस्कशन कर रही हैं, हर महिला इस लेवल पर डिस्कशन नहीं कर पा रही है, पर वो ये समझ गई है कि बीजेपी महिलाओं की पक्षधर है और कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि हम आए, तो उन्होंने जो है इस बिल को पास नहीं होने दिया। ये एक संदेश जरूर चला गया है। ठीक है। मैं महेश्वरी मैडम से आज की चर्चा का समापन करना चाहूंगी, पर महेश्वरी जी जैसे कि एक साधारण भाषा में सवाल करती हूँ चलिए आपसे, जैसे कि आरती जी ने बड़ी बढ़िया बात कही कि मैसेज जो महिलाओं में गया है, आपके नजरिए से भी, आप एक महिला हैं, सशक्त महिला हैं, आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या मैसेज गया। मुझे एक सदन का डायलॉग याद आ रहा है। रितिका मैम, एक छोटी सी लाइन और, क्योंकि महेश्वरी मैम जयपुर से है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, और मैं मुझे भी अच्छा लगता है, मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं की बड़ी हितैषी सरकार है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं जो महिलाओं के हितों की बात करती है और पूरे देश में लागू होती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो मैसेज था वो मैंने आपको आज सर्कुलेट कर दिया है, बता दिया है। अब आप अपनी बात कर सकती हैं। महेश्वरी मैडम आपसे, और रजनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कई समय से। महेश्वरी मैडम आपसे मैं पूछना चाहूंगी, मुझे एक कहावत नहीं, एक डायलॉग याद आ रहा है। कंगना रनौत जी ने बोला था इसको सदन के अंदर कि मोदी जी कह रहे हैं कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। एक बात का उनका एक मुहावरा पेश किया था महिलाओं के लिए। तो आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि अब मैसेज क्या गया है, महिलाओं को क्या समझ में आ रहा है, और अब नई क्या रणनीति के साथ आएंगे आप लोग? देखो, जा सिमरन जा जो तो अभी भी जिंदगी जी रही है भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं। मैं आरती जी से सहमत हूँ, बिल्कुल आरती जी से सहमत हूँ कि राजनीति में धैर्य, अगर राजनीति में हो तो धैर्य रखना पड़ेगा आपको कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ठीक है। तो आप भी कह रहे हो कि तारीख नहीं बताएंगे लेकिन बिल पास होगा। तो क्या है कि बिल्कुल बिल पास होगा, इसकी आप चिंता न करें। अभी नहीं तो कल, हम तो धैर्यवान कार्यकर्ता है। आज नहीं तो कल तो संसद में जाएगी महिला, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए लोकतंत्र की जीत है और हमेशा जीत रहेगी। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है अगर वो बिल लाए तो वो जरूर पास होगा, लेकिन तारीख डिसाइड नहीं है। और हम धैर्य से, महिलाओं को धैर्य, भारत की महिलाओं में धैर्य कि वो जरूर संसद जाएगी, जरूर विधानसभा जाएगी, जरूर पंचायत में जाएगी, जरूर निगम में जाएगी। तो ये सब होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर कहे ना मैडम, मोदी जी इसी चीज के लिए जाने जाते हैं, नए धमाके रातों रात करते हैं। चलिए रजनी जी हमारे साथ काफी समय से जुड़ी हैं, आखिरी 30 सेकंड। रजनी जी, कितनी महेश्वरी मैडम की और हमारी आरती जी के बाद से आप सहमत? आखिरी 30 सेकंड में क्या मैसेज देना चाहेंगी? आज की चर्चा को मैं फिर यहीं समाप्त करूंगी। आपके चैनल से मैं सभी महिलाओं से ये कहूंगी कि महिला की कोई जाति नहीं होती है, कोई पार्टी नहीं होती है। आज हम सब महिलाओं को, और महिला नारी शक्ति कोई नारा नहीं है, नारी शक्ति इस देश का स्तंभ है। उसको आज पहचानना है कि विपक्ष आज क्या चाह रहा है महिलाओं के लिए, और मोदी सरकार, अमित शाह जी क्या चाह रहे हैं महिलाओं के लिए। उनको ये समझने की जरूरत है, जो कल संसद में खेल हुआ वो उनको सबको जानकारी उसकी होनी चाहिए, और अपने लिए क्या अच्छा है ये सोचने की जरूरत है। और जब यही पार्टियां क्षेत्र में आएंगी आपसे वोट लेने के लिए, उस दिन इनको मजा चखा देना है कि आपने हमारे साथ क्या किया था। चलिए घर घर एक ही मैसेज है कि विपक्ष ने महिलाओं का बिल पारित नहीं किया। सरल भाषा में महिलाएं समझ चुकी है कि भाई ये बिल पारित। अनपढ़ से भी पूछोगे, जो पढ़ी लिखी महिला है या जो घरेलू महिला, उससे भी पूछोगे ना, तो वो यही कहेगा कि हमारे को विपक्ष ने आगे नहीं आने दिया। चलिए ठीक है, ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। बड़ी सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे देश की महिलाओं को, आगे बहुत कुछ जारी रहेगा। फिलहाल आप सभी जितनी सशक्त महिला हमारे साथ जुड़ी, जैसे कि आरती जी, महेश्वरी मैडम और रजनी जी, आप सभी ने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आज की चर्चा के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई है कि राजनीति में हक से बड़ा वर्चस्व होता है। 21 घंटे उस बहस ने यह साबित कर दिया है कि जब तक कुर्सी का खतरा टला नहीं, तब तक महिला आरक्षण सिर्फ फाइलों का हिस्सा रहेगा। देखिए, सरकार 352 का आंकड़ा नहीं छू पाई और विपक्ष ने परिसीमन को ढाल बना लिया। नतीजा क्या निकला? महिला एक बार फिर 2029 और शायद 2034 तक के लिए कतार में खड़ी रह गई है। जी हाँ, क्या आधी आबादी की भागीदारी किसी राज्य की सीटों से कम या ज्यादा होने से मोहताज रहेगी? ये सवाल आज भी संसद के उन खाली सीटों पर गूंज रहा है। अनुराधा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, रजनी जी का, आरती शर्मा जी का इस गहरी चर्चा
में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आज की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।